दोस्तों, यह इमोशनल कहानी अभय नाम के लड़के की है जो एक लड़की के प्यार के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी कहानी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। तो चलिए अभय नाम के लड़के की दुख भरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए कहानी से आगे बढ़ने से आपको बताते हैं। अभय 12वीं क्लास का छात्र होता है और इस उम्र में प्यार क्या चीज़ होता है उसे अभी नहीं पता था। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था, उसका एहसास धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और अब वह अपने कॉलेज में आ गया था। एक दिन धीरे धीरे वह अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। तभी उसकी नज़र एक लड़की से टकरा गई जिससे वह उस लड़की को देखता ही रह गया और वह लड़की अभय को भाव नहीं दे रही थी। फिर भी वह अभय उसका पीछा करता ही रह गया। अभय उस लड़की को देखने के लिए उसके कॉलेज तक पीछे पीछे जाता रहा, तभी भी वह नहीं ताकती थी उसके पीछे। करना अब अभय का डेली का काम हो गया था। वह 6 महीने तक उसका डेली पीछा करता गया। वह उसके डेली कॉलेज के पीछे जाता और वह लड़की उसे कोई भाव नहीं देती थी। 6 महीने करने के बाद लड़की के तरफ से अभय को कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि अब इसका पीछा छोड़ दें, कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की को अभय नहीं दिखता है तो वह उसका मन बेचैन हो जाता है। वह अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि वो लड़का गया क्या। वह लड़की चिंता करने लगती है कि वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। कुछ दिन बाद अभय उसे देखता है और वह उससे पूछती है कि अब तुम मेरे कॉलेज पीछे पीछे क्यों नहीं आते हो। 6 महीने तक घूमता रहा, पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन आपने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, देखना तक पसंद नहीं करती थी, इसे तुम्हारे कॉलेज इसलिए छोड़ दिया। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें इतने दिनों से तुम्हारे इंतजार ही कर रही थी कि वो लड़का देखते हैं मुझे कितना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि मैं तुम्हें देखती थी कि तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो, मैं तुम्हें देखती थी कि तुम कैसे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम देखते हैं कितने दिन तक मेरा पीछा कर रहे हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। अभय ने उस लड़की से कहा, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। तो उसके बाद अभय ने भी अपना नाम सोनिया को बता दिया। तो समय का फ़ायदा उठाते हुए अभय ने सोनिया को प्रपोज कर दिया और सोनिया ने भी प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। सोनिया का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला गया और प्यार इतना क्लोज हो गया कि पूछिए मत। अभय और उसके प्यार इतना क्लोज हो गया कि एक साथ में खाना, घूमना, डिनर करना, घर तक पहुंचाना, ये उनका आदत हो गया था, डेली का रूटीन बन गया था। समय के साथ साथ सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे और समाज के अंदर दोनों के प्रति बर्ताव लोगों के नज़रों में गिरने लगे, लोग जानने लगे थे। अब इनका प्यार इतना हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक पहुंच गया, परंतु सोनिया के घर वालों को इनका प्यार मंजूर नहीं था। लड़की के घर वालों ने उसे कॉलेज जाना मना कर दिया और सोनिया के घर वालों ने सोनिया को सेल फोन भी छीन लिया और उसे बाहर जाने से मना कर दिया था। वे एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी और अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ तड़प रहे थे, लेकिन सोनिया के घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। दोनों दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि वे एक ही लोग का चेहरा देखने के लिए तड़प रहे थे। अभय सोनिया के लिए, सोनिया अभय के लिए तड़प रहे थे। उधर सोनिया के घर वालों ने सोनिया का शादी कराने का प्लान बना लिया था। यह बात सोनिया को पता चला तो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया। कहती थी कि मैं शादी करूंगी तो अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपना जान दे दूंगी। बात घर वालों को सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। सोनिया हर दर्द को सहने को तैयार थी, लेकिन अभय के बिना जीना नहीं चाहती थी वो। अब सोनिया के घर वालों ने अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे। कारण सोनिया ने अभय से शादी करने को मना कर दिया, लेकिन उसके मन में अभय का ही याददाश्त घूम रहा था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक
लेटर लिखा जिसमें सोनिया ने लिखा था, प्रिय मित्र, मैं आपको अब छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि घर वालों ने मुझे मेरा शादी तय कर दिया है और मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही कुछ उपाय निकाल सकते हैं। पहले किसी से प्यार नहीं किए थे, हम आपसे ही पहले बार प्यार किए थे। पहले से ही आपको जानती थी। कॉलेज जाना तो एक बहाना था, सीखने के लिए आती थी और मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं, आपको पाने के लिए कॉलेज आती थी। आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती लेकिन घर वालों ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो इसमें जल्द से जल्द आप कोई उपाय निकालिए। ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। शादी करनी पड़ रही है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। आपसे यही कहने की उम्मीद लगाई बैठी है। उसके बाद अभय ने भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें कहता है, सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा प्यार करता था और आज भी बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब नहीं मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ये ज़िंदगी किस काम की होगी। मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी और तुम एक अकेले शादी करके चली जाओगी तो मेरा क्या होगा सोनिया। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। या मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं भूल पाऊंगा और जब तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी अधूरी है। ये जिसमें तुम सोनिया मेरे साथ नहीं हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक तुम मेरी आखिरी सांस में बसोगी सोनिया, तुम ही मेरी साथ रहोगी। मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की लेकिन तुम्हारे घर वालों ने भी इसी कारण तुम्हें कैद कर रखा था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू है। तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, उसमें भी हमारी खुशी है। मैं यही लेटर लास्ट है। सोनिया उसका लव लेटर पढ़कर रो रही थी और उसका शादी का आखिरी भी दिन था और आंख से आंसू भी आ रहा था। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह खबर अभय तक पहुंचा है। अभय इस खबर का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह भी जहर खा लेता है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है, का अधूरा अंत ही हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलता है कि ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। प्यार में मर जाने से कोई फायदा नहीं होता। बेइंतहा प्यार करते हो तो उसे निभाना सीखो। माता पिता से अपने मनाओ और उसे बेइंतहा प्यार करना सीखो। ये वही हमारे जीवन के विपरीत है। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत ही चलती हैं, लेकिन उसको सीधा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जान देना उचित है। संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी, जबकि दो बालिग अपना जान देकर इससे कोई फायदा नहीं होता है, जबकि दो दूसरे की साथ देना ही गुंजाइश होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।